वार्निंग देंगे ना, अनाउंस करेंगे कि जो लोग बच्चे खड़े हैं 8:30 बज गया है, आप लोग अंदर आइए। कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सीधे बंद कर दिया गेट, हमारे मुंह पे बंद कर दिया। इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना था तो आपको स्ट्रिक्टली एडमिट कार्ड में मेंशन करना था कि अगर आप 8:30 बजे नहीं आएंगे तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। नहीं ली, पेपर नहीं दे पाए, या तो पेपर को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। दरअसल बीपीएससी गेट पर काफ़ी हंगामा शुरू हो गया है। बीपीएससी गेट पे हंगामा इस वजह से हुआ है कि आज ही से एपीओ मुख्य परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा के लिए जो सेंटर जो बनाए गए हैं वो काफ़ी दूर दूर पर है और आज ही से ये मुख्य परीक्षा शुरू की गई है। दरअसल कुछ छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो 1 या 2 मिनट की देरी से पहुंचते हैं और गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है कि अब 8:30 हो चुके हैं, अब आपकी एंट्री नहीं हो सकती। करीब सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं इस परेशानी से परेशान हैं। हम बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मेरा मिलर स्कूल में सेंटर था, 8:30 बजे मैं 8:25 में ही पहुंच गई थी। पहुंच के मैं स्कूटी पे बैठी हुई थी क्योंकि गेट पे काफ़ी भीड़ होती है तो लोग खाली होने का वेट करते हैं। लाइन लगी हुई थी तो हम वेट कर रहे थे। लाइन लगी हुई है, इवन कुछ लोग लाइन में हैं और 8:30 जैसे ही बजा गेट क्लोज हो गया। जो लाइन में है वो लोग धक्का दे रहे हैं तो उनको चोट लगी, हाथ से खून बह गया कि एंट्री तो दीजिए, तो वो कह रहे हैं 8:30 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है। उसके बाद हम 35 बच्चे थे, पूरे 35 बच्चे का लिस्ट, एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर हमने सब लिख के रीड फाइल किया है। पूरा बोलते रह गए खोलिए। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस 8:35 में आ गई। 8:35 में आ गई। इवन उनसे आप पूछ सकते हैं, वो वहीं के छज्जूबाग वहाँ के जो है थानाध्यक्ष हैं, उनका नाम है कुछ नीतीश, ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। वो आए भी, उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया कि अभी एग्ज़ाम देने में 1 घंटा है, खोल दीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं, एंट्री दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एंट्री नहीं दिया। तर्क क्या दे रहे थे? तर्क दे रहे हैं कि 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको 8:30 बजे से पहले आना था। तो हम आए हुए तो हैं, एंट्री तो दो। गेट पर जो विधि व्यवस्था थी उसको कंट्रोल कौन करेगा? कुछ नहीं था, हाँ कंट्रोल कुछ नहीं था, बस सीधे अचानक से गेट बंद हो गया। आप वार्निंग देंगे ना, अनाउंस करेंगे कि जो लोग बच्चे खड़े हैं 8:30 बज गया है, आप लोग अंदर आइए। कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सीधे बंद कर दिया गेट, हमारे मुंह पे बंद कर दिया गया। अगर इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना था, हम बीपीएससी आयोग के पास भी गए, हमने ये बात रखी, उन्हें इतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना था तो आपको स्ट्रिक्टली एडमिट कार्ड में मेंशन करना था कि अगर आप 8:30 बजे नहीं आएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दिया, सीधे रिपोर्टिंग टाइम लिखा, और ऐसा हर एग्ज़ाम में लिखा जाता है। हमने 50 एग्ज़ाम दिए होंगे और ऐसा हर एग्ज़ाम में लिखा जाता है और एंट्री हमेशा होती है। पहली बार ये इस एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे पहले एंट्री नहीं मिली है, मतलब जो लोग बाहर खड़े हैं उनको भी नहीं मिली है। अगर 9 बजे भी हम आते ना और कहते कि 9 बजे आइयो, आधे घंटा है अभी, तब भी एक बात होती। लोग वहीं पे खड़े और उनको एंट्री नहीं मिली। आया हुआ हूँ जी, उत्तर प्रदेश से जी। एपीओ का पेपर था, सहायक अभियोजन अधिकारी का पेपर था, तो टाइमिंग 8:30 बजे जो दी गई थी तो हम लोग टाइम से पहुँचे। जो है असल बात, मेरे गर्दनी बाग में 2 गेट होने के कारण, स्कूल के 2 गेट होने के कारण और 2 परीक्षाएं हो रही हैं। वहाँ जो है एक परीक्षा जो है पुलिस की कोई परीक्षा हो रही है, एक ही स्कूल में 2 परीक्षा हो रही है, एक गेट पे अगली परीक्षा हो रही है। हमें पता ना होने के कारण हम दूसरे गेट पे खड़े थे। एडमिट कार्ड में मेंशन है नहीं कि इस गेट से जाना है, आपको एंट्री इस गेट से करनी है, उसमें मेंशन न होने के कारण हम दूसरे गेट पे खड़े थे। तो हम जो 8:20 पे उस गेट पे पहुंच गए, 8:20 में पहुंच गए। 10 मिनट हमें वहां खड़े होने के कारण जब हम देखें कि 8:30 हो रहा है, अभी एंट्री नहीं हो रही है, तो हमने किसी से पूछा तो एक पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि जो यहाँ नहीं हो रही जल्दी जाओ उधर। जब हम लोग वहाँ से 2 से 3 मिनट लगा दौड़ते हुए गए, वहाँ गए तो एंट्री नहीं, हमारे आँख के सामने गेट बंद कर दिया, फिर एंट्री नहीं ली। क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, अब एंट्री नहीं ली, पेपर नहीं दे पाए, या तो पेपर को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई जाए हमारी। चलिए, ये कब तक परीक्षा होगी आपकी? कितने दिनों की ये मुख्य परीक्षा? सर, ये कई सालों से हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये प्री तो क्वालिफाई करके हम लोग मेंस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पिछले साल सर अगस्त 2021 में ये इसका मेंस का एग्ज़ाम होना था। हम भी गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं सर, तो इससे पहले भी हम लोग यहाँ पटना आ गए एग्ज़ाम देने के लिए। 1 दिन पहले निरस्त हो गया एग्ज़ाम, फिर उसी उम्मीद के लिए फिर आए थे कि हाँ यहाँ की गवर्नमेंट करेगी, बच्चों के लिए कुछ होगा। बहुत सुना था बिहार के बारे में, बट यहाँ पे सर पहुँचा क्योंकि एक ही सेंटर पे, गिरधरीबाग में एक ही सेंटर पे 2 एग्ज़ाम था। हम लोग गेट नंबर 1 पे खड़े थे, वहाँ पे गेट भी मेंशन नहीं था किस गेट पे हमें जाना है। वहाँ पे खड़े थे, बाद में एक सज्जन पुलिस वाले से बोले कि बेटा इस गेट पे नहीं जाना, आपको दूसरी गेट पे जाना है। उस पहले गेट से दूसरी गेट में अंतर था। सर हम लोग यहाँ के नए हैं, हमको पता नहीं कहाँ पे कौन सा जाना है। हम लोग ओला से जाते हैं वहाँ पे, फिर ओला हमको छोड़ दिया, फिर पैदल जाते हुए मेरे आँखों के सामने से गेट बंद हो रहा है। आँखों के सामने चिल्लाते गए, सर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। फिर भी किसी तरह गेट अंदर गए, कैंपस के अंदर चले गए। वहाँ पे मेन जो गेट था
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गेट था वो बंद कर दिया उन्होंने आंखों के सामने। मेरे लगभग 40 बच्चे थे वहाँ पे सर, कुछ नहीं सुने, बल्कि पुलिस वाले भी बोले, वहाँ पर सांसद हम लोग के साथ थे, कि बोले कि ठीक है 2 मिनट 3 मिनट लेट हुए हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। गेट का कंफ्यूजन होते हुए प्रारंभिक परीक्षा कब, इसका रिजल्ट कब आया था इसकी प्रारंभिक परीक्षा? सर ये पिछले 2019 में आया था। 2019 सर। फॉर्म कब अप्लाई किए थे आप? तभी सर 2019 में ही किया था हम लोग ने। फिर 2021 में क्या है, इसका मेंस का एग्ज़ाम था तो निरस्त हो गया था। फिर अब 2022 में फिर आए थे यहाँ पे। एक ही सेंटर पर 2 एग्ज़ाम होने की वजह से हम लोग कन्फ्यूजन हुआ सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि किस तरह से जो परेशानी है वो अभ्यर्थियों के साथ लगातार बनी हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग हो या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, इन आयोगों को पता नहीं क्या सूझता है, किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या ये डिसीजन लेते हैं कि आज अभ्यर्थी अगर 8:25 में भी अपने केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर पहुंचा है तो वो परीक्षा देने से वंचित हो जा रहा है और अब आयोग के दरवाजे पर आकर ये गुहार लगा रहा है कि हमें इस परीक्षा में बैठने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन स्थिति क्या होगी अब तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। दरअसल बेरोजगारी राज्य की इस कदर हावी है और परीक्षार्थी इस कदर से परीक्षा में अपना योगदान करते हैं तैयारी करके कि स्थिति देख ही रहे हैं आप। फिलहाल इस खबर को हम और आगे भी देखेंगे और आगे भी आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे कि इन अभ्यर्थियों का क्या हुआ। बने रहिए हमारे साथ।